हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बोला था 25 दिसंबर से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को स्टार्ट करेंगे गाइस। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस। अभी तक हम लोग अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एमाइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस, वो यूट्यूब चैनल पे जाए और वहां पे प्लेलिस्ट सर्च करे अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एमाइंस की। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टीचर्स है या बहुत सारी जगह आप लोग पढ़ रहे होंगे या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी। हर कोई पर्सन जो है वो हेलो एल्केन से स्टार्ट करता है, बट आज हम लोग बेटा हेलो एरीन्स से स्टार्ट करेंगे। हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन सबसे पहले देखिए कैसे हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करा जाता है। आफ्टर दैट हम लोग हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब आप पूछोगे सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हो। बेटा मैं आपको बता दूं कि नीट के पेपर में, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हेलो एरीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स के। क्लियर। हेलो एरीन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले हेलो एरीन्स को स्टार्ट करवा रहा हूं, देन फिर हम लोग हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्लियर। हेलो एरीन्स के हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन यहां से आ जाता है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर। इसके अंदर हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड ही हम लोग नेम रिएक्शन देखेंगे गाइस, दैट इज कॉल्ड द सेंडमियर रिएक्शन। क्लियर। सेंडमियर रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीबीएसई में तो इसके क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर, मैंने इसे लिख भी दिया यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि इससे क्या क्या हमारे किस टाइप के हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। यहां से गाइस हम लोग क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बाय दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लियर, ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। मतलब बेटा सेंडमियर रिएक्शन की एक लिमिटेशन हम लोगों को पता चल गई क्या, कि यहां से हम लोग सिर्फ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हैं। व्हाट अबाउट आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन? नहीं बेटा, यहां से हम लोग आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन। क्लियर, आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन is not prepared, clear, by this process। इस प्रोसेस से बेटा नहीं प्रिपेयर हो सकते आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन। क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर है। अच्छा, और क्या चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर इसके रिएजेंट्स, रिएजेंट बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट यहां पर हम लोग लेते हैं CuCl HBr, क्लियर, या आप HCl भी ले सकते हैं, एसिड लेना जरूरी है। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं बेटा CuBr HCl। अब देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट यहाँ पे रहता है कि सर जब ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे क्या हम लोग HBr लेंगे? नहीं बेटा, एसिड को लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप इस एसिड को HBr लोगे तब ब्रोमोबेंजीन बनेगा। Br जो है ना वो आपका इस कॉपर वाला लग रहा है, ये जो कॉपर के साथ नॉन मेटल अटैच है ना बेटा, ये आपका बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ेगा, ना कि ये एसिड वाला Cl या Br बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ रहा है।
एसिड होना जरूरी है, क्लियर। और साथ में अगर आप CuCl रख रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, CuBr रख रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, क्लियर। बट अब आप सोचो कि सर मैं CuI रख दूं तो बेटा वहां से फिर आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा, क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर। तो चलिए, ये तो था कुछ सेंडीमेयर रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर। अब देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखो यहां पर लेते क्या है हम लोग बेटा, यहां पर हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं बेटा। यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप में एमाइंस अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है गाइस, मैंने एमाइंस के अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बता रखा है, और तो मैं यहां पर भी बता दूंगा, क्लियर। ताकि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपको यहीं पर समझ आ जाए। बाकी अगर आप एमाइंस को देखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपको चीजों को समझने के अंदर, क्लियर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेटा जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किससे? CuCl से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमें क्या देता है? ये हमें क्लोरोबेंजीन प्रोवाइड कर देता है बेटा। क्या प्रोवाइड कर देता है? क्लोरोबेंजीन। साथ में क्या यहां से निकलती है? N2 गैस, N2 गैस निकलती है यहां से, क्लियर। N2 गैस यहां से निकलती है। या फिर अगर मैं बात करूं कि ऐसे लिख दूं मैं, देखना जरा, जरा देखना, ऐसे लिख दूं N2 प्लस Cl माइनस, क्लियर। और यहां पर मैंने लिख दिया गाइस CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जैसे ही आपने CuBr देखा, आपने फटाफट क्या बनाना है? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्लियर है। सो दिस इज द सेंडमीर रिएक्शन गाइस, ये सेंडमीर रिएक्शन है। अब यहाँ पे वही डाउट है कि बहुत सारे बच्चों को आते हैं सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। चलिए 1 मिनट गाइस, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, वन मिनट, कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो यहां पर देखेगा हम लोग हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, क्लियर। तो कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है? हम लोगों ने एमाइंस चैप्टर में पढ़ा है गाइस कि हम लोग क्या करते हैं? 1 डिग्री एमाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 डिग्री एमाइन, क्लियर। दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। तो 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन जब हम लोग किससे करवा दे गाइस, बताइए? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये हमें क्या देता है गाइस? ये NaNO2 HCl हमें क्या देता है? HNO2 देता है, नाइट्रस एसिड। और यहीं से हमारा क्या बनता है गाइस? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लियर। इस HNO2, ये NaNO2 प्लस HCl से फ्रेशली हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है? HNO2 प्रिपेयर होता है, और इसी से क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे बना, एक बार बता दो, ठीक है। तो बेटा हम लोग देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म। तो गाइस देखेंगे हम लोग फिर अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होता है। ऑल्दो हम लोग एमाइंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ C6H5 N2 प्लस Cl माइनस, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमने क्या लिया था? फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 लिया था, नाइट्रस एसिड। कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसका मैं, देखना। दिस इज बेटा नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड है। अब होगा क्या कि जो हमने वहां पे एसिड लिया था, हमने क्या लिया था? हमने NaNO2 प्लस HCl लिया था। तो HCl क्या करेगा बेटा? HCl H प्लस को रिलीज करेगा। तो यहां पर क्या है? H प्लस। ये H प्लस कहां से आया? एसिड से आया, क्लियर।
फ्रॉम एसिड। अब यहां पर क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, इस H प्लस को ग्रैब कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा गाइस, और यहां पर इसका प्रोटोनेशन हो गया। क्लियर। अब देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट आता है, सर यहाँ पे ऑक्सीजन ने H प्लस को क्यों ग्रैब करा, क्यों एसिड बेस रिएक्शन हुआ। बेटा इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता है वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर बाहर निकल सकता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, वाटर बाहर निकलेगा क्योंकि वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर। तो यहां पर क्या बच गया देखिए जरा, O डबल बॉन्ड N, N के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहां पर ये हमारा बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसोनियम आयन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज तो सर अनस्टेबल होगा। क्लियर। बेटा ये जो नाइट्रोसोनियम आयन होता है ये स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहां पर बेटा रेजोनेंस होने के कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर। कैसे होगा, ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ड्यू टू रेजोनेंस दिस स्पीसीज इज स्टेबल। ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। क्लियर। तो अब ये हमारा बेटा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है यहां पर। अब कुछ नहीं करना, अब हमें न्यूक्लियोफाइल यहां पर ढूंढना है कि विच इज आवर न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने यहां पर क्या लिया बेटा, एनिलीन ले लिया, दिस इज एनिलीन या 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हो। नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये किस पे जाके अटैक करेगा, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा। किसके ऊपर जाके अटैक करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके अटैक करेगा। तो दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल गाइस, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। तो यहां पर ये नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाले एटम पर अटैक करा। अब हुआ क्या देखना, यहां पर क्या बना, यहां पर बिल्कुल लॉजिकल चीज है बेटा, सारी की सारी ही लॉजिकल है। अब देखो यहां पर ये हुआ और यहां पर ये, अब इस नाइट्रोजन से बेटा पॉजिटिव चार्ज हट गए, बट आप देखो तो इस वाले नाइट्रोजन ने, इस नाइट्रोजन से पहले वाले नाइट्रोजन ने, जो एमीन वाला नाइट्रोजन है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। क्योंकि नाइट्रोजन तो ग्राउंड स्टेट में बेटा 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे फॉर्मल चार्ज +1 है। अब क्या होगा, अब यहां से बेटा एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेटा बना ही दान करने के लिए, है ना, हाइड्रोजन तो बेटा दान करने के लिए ही बना है। तो यहां से हाइड्रोजन एक निकल गया। क्लियर। अब एक हाइड्रोजन निकल गया है तो ये वाला सिचुएशन यहां पर बन चुका है गाइस। क्लियर है। अब क्या होगा, अब देखो मुझे पता है कि बेटा N2 जो है वो बहुत अच्छा, N2 मुझे बनाना है क्योंकि मुझे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो मुझे क्या बनाना है बेटा, N2। क्लियर। यहां पर मुझे N2 बनाना है, N2 बनाने के लिए मुझे इस ऑक्सीजन को बेटा बाहर निकालना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी किसी तरह। अब ये किस तरह होगा सिचुएशन वो देखते हैं। तो यहां पर हमने बोला कि यार ये एक हाइड्रोजन हटा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गए, ये नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है और वीकेंड ऑर्बिटल भी है। क्लियर। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा कर दूं, देखना जरा, देखना यहां पे, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये हाइड्रोजन हटा दूं बेटा तो N के ऊपर आएगा नेगेटिव, N के ऊपर बेटा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बट प्रॉब्लम ये है कि यार ये वाले जो हाइड्रोजन है इसको हटा के इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव लाके मैं करूंगा क्या, सवाल तो ये उठता है ना कि इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव लाके मैं क्या करूंगा, है ना, क्या करूंगा मैं अभी आपको बताता हूं। देखो अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, इस हाइड्रोजन को बेटा मैं हटा दूं, तो इस हाइड्रोजन को हटाने से क्या बेनिफिट है देखना जरा। जब मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा
तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज बेटा यहां आएगा और यहां से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? तो जरा देखना क्या सीन हुआ। यहां पर कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया कि अब ये N डबल बॉन्ड N और O पे आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? O पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? O पे क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इसको थोड़ा सा ढंग से दिखा देता हूं। देखो यहां पे आया N डबल बॉन्ड N, O पे आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब ये जो O पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये किसी तरह से अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? यहां से जो बेटा हमने H प्लस निकाला था, ये उस H प्लस को गेन कर लेगा। ये उस H प्लस को बेटा गेन कर लेगा। देखिए जरा, ये H प्लस को गेन करके कहां जाएगा? फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगे। तो अब ये यहां से जब इस H प्लस को गेन करेगा तो OH हो जाएगा, और उसके बाद बेटा क्या होगा? ये जो OH है ये बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे N2 बन जाएगा, N2 पॉजिटिव। क्लियर? इस तरह से कुछ बनेगा N2 प्लस, और HCl हमने स्टार्टिंग में लिया था बेटा, तो वो Cl माइनस क्या जुड़ जाएगा और यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बेटा, ये मार्कर यहाँ पे ढंग से चल नहीं रहा, तो दैट्स वाई आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको प्रिपरेशन देखना है, आप एमाइंस वाली वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पे दोबारा बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया हो कि हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही गाइस। इसमें हम लोगों ने सेंडमीर रिएक्शन को देखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अगला मेथड देखेंगे एरीन्स को, हेलो एरीन्स को बनाने का। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही गाइस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। बाय गाइस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बोला था, 25 ऑफ दिसंबर से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को स्टार्ट करेंगे गाइस। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस। अभी तक हम लोग अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एमाइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस, वो यूट्यूब चैनल पे जाए और वहां पे प्लेलिस्ट सर्च करे अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एमाइंस की। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, मोस्ट ऑफ द, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टीचर्स है, या बहुत सारी जगह आप लोग पढ़ रहे होंगे, या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, हर कोई पर्सन जो है वो हेलो एल्केन से स्टार्ट करता है। बट आज हम लोग बेटा हेलो एरीन्स से स्टार्ट करेंगे। हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन सबसे पहले देखिए, कैसे हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करा जाता है। आफ्टर दैट हम लोग हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब आप पूछोगे सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हो? बेटा मैं आपको बता दूं कि नीट के पेपर में, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हेलो एरीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स के। क्लियर? हेलो एरीन्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले हेलो एरीन्स को स्टार्ट करवा रहा हूं, देन फिर हम लोग हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्लियर? हेलो एरीन्स के हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन यहां से आ जाता है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर? इसके अंदर हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड ही हम लोग नेम रिएक्शन देखेंगे गाइस, दैट इज कॉल्ड द सेंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? सेंडमेयर रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीबीएसई में तो इसके क्वेश्चन आते ही है।
ठीक है, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर, मैंने इसलिए लिख भी दिया यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि इससे क्या क्या हमारे किस टाइप के हेलो वेरिएंट्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे यहां से गाइस। हम लोग क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बाय दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लियर, ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। मतलब बेटा सैंडमीर रिएक्शन की एक लिमिटेशन हम लोग को पता चल गई क्या, कि यहां से हम लोग सिर्फ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हैं। व्हाट अबाउट आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन? नहीं बेटा, यहां से हम लोग आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन, क्लियर, आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन is not prepared, clear, by this process। इस प्रोसेस से बेटा नहीं प्रिपेयर हो सकते आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन। क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर है। अच्छा, और क्या चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा? यहां पर इसके रिएजेंट बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट यहां पर हम लोग लेते हैं CuCl HBr, क्लियर, या आप HCl भी ले सकते हैं, एसिड लेना जरूरी है, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं बेटा CuBr HCl। अब देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट यहाँ पे रहता है कि सर जब ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे क्या हम लोग HBr लेंगे? नहीं बेटा, एसिड को लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप इस एसिड को HBr लोगे तब ब्रोमोबेंजीन बनेगा। Br जो है ना वो आपका इस कॉपर वाला लग रहा है, ये जो कॉपर के साथ नॉन मेटल अटैच है ना बेटा, ये आपका बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ेगा, ना कि ये एसिड वाला Cl या Br बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ रहा है। एसिड होना जरूरी है, क्लियर। और साथ में अगर आप CuCl रख रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, CuBr रख रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, क्लियर। बट अब आप सोचो कि सर मैं CuI रख दूं तो बेटा वहां से फिर आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर। तो चलिए ये तो था कुछ सैंडमीर रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर। अब देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन क्या होती है? अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखो यहां पर लेते क्या है हम लोग बेटा, यहां पर हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं बेटा। यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप में एमाइंस अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है गाइस, मैंने एमाइंस के अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बता रखा है, और तो मैं यहां पर भी बता दूंगा, क्लियर, ताकि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपको यहीं पर समझ आ जाए। बाकी अगर आप एमाइंस को देखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपको चीजों को समझने के अंदर, क्लियर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेटा जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किससे? CuCl से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमें क्या देता है? ये हमें क्लोरोबेंजीन प्रोवाइड कर देता है बेटा। क्या प्रोवाइड कर देता है? क्लोरोबेंजीन। साथ में क्या यहां से निकलती है? N2 गैस, N2 गैस निकलती है यहां से, क्लियर, N2 गैस यहां से निकलती है। या फिर अगर मैं बात करूं कि ऐसे लिख दूं मैं, देखना जरा, जरा देखना, ऐसे लिख दूं N2 प्लस Cl माइनस, क्लियर, और यहां पर मैंने लिख दिया गाइस CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जैसे ही आपने CuBr देखा, आपने फटाफट क्या बनाना है? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्लियर है। सो दिस इज द सैंडमीर रिएक्शन गाइस, ये सैंडमीर रिएक्शन है। अब यहाँ पे वही डाउट है कि बहुत सारे बच्चों को आते हैं सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। चलिए 1 मिनट गाइस। तो यहां पर हम लोग देखते हैं
1 मिनट, कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो यहां पर देखेगा हम लोग हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्लियर। तो कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, हम लोगों ने एमाइंस चैप्टर में पढ़ा है गाइस कि हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री एमाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 डिग्री एमाइन। क्लियर, दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। तो 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन जब हम लोग किससे करवा दे गाइस, बताइए, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये हमें क्या देता है गाइस, ये NaNO2 HCl हमें क्या देता है, HNO2 देता है, नाइट्रस एसिड। और यहीं से हमारा क्या बनता है गाइस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर। इस HNO2, ये NaNO2 प्लस HCl से फ्रेशली हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है, HNO2 प्रिपेयर होता है, और इसी से क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे बना, एक बार बता दो। ठीक है, तो बेटा हम लोग देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म। क्लियर, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ C6H5 N2Cl। 1 मिनट गाइस, कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, तो अब देखिए, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। तो आपको मैंने सेंडमेयर रिएक्शन बता दिया है। हम लोग देखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन।